हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद मायरा में। तो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग के सुबह के 6:30 बज चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठ गई थी और मेरे दोनों बच्चे अभी सोए हुए हैं। अभी मैं उनको नहीं उठाऊँगी, उनको मैं उठाऊँगी 7 बजे के लगभग। इससे पहले जो मेरे छोटे मोटे काम हैं मैं उनको निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मेरे रात में बर्तन धोए हुए रहते हैं तो इनको मैं रख देती हूँ टब में। टब में मेरे जो पूरा पानी है वो अच्छे से निखर जाता है और इसके बाद मैं इन्हें सुबह मॉर्निंग में जाली में लगा देती हूँ। दूसरा काम जो मेरा होता है वो होता है गर्म पानी पीने का। तो मॉर्निंग में मेरा रूटीन है कि 1 गिलास गर्म पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। ये देखिए अभी बच्चे दोनों के दोनों सोए हुए हैं तो मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। रात में मैंने यहाँ पे आलू उबाल के रख दिए थे और छील के भी रख दिए थे, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग में बनाने थे आलू के पराठे। और मैंने कहा कब मैं उबालूंगी कब मैं छीलूंगी कि काफ़ी देर हो जाती है, इसीलिए मैंने रात में ही इनको उबाल के छील के अच्छे से रख दिया था। तो मैंने प्लेट में ही रख दिया था। मैंने कहा खुले में रहेंगे तो इनका जो पानी है पूरी तरह सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से कर लूँगी मैश। आज मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। यहाँ पे मैंने आटा निकाल दिया है परात में और अच्छे से इसे छान लिया है। और आटे को हमेशा छान के ही निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे, मैंने कल से देख रही थी कि बारीक बारीक से कीड़े पता नहीं कहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आटे को हमेशा छानती हूँ। फिर भी चाहे कीड़े हो ना हो, आटे को हमेशा छान के ही निकालना चाहिए। छोटे छोटे घुन होते हैं, कीड़े होते हैं, तो कई चीज़ें होती हैं जो छन के निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आटे को छान लिया था और जितने भी मेरे मैश किए हुए आलू थे उन सबको मैंने आटे के ही साथ डाल दिया है। और आज मैं इसी तरह से ही पराठे बनाऊंगी। इसमें मैंने लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक, स्वाद के अनुसार जितना कि मुझे चाहिए, और थोड़े से गरम मसाले, और ये लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन। तो इन सबको मैं अच्छे से मिला दूंगी और हल्के हाथों से इसको मल लूँगी। जैसे कि हम आटा गूँथते हैं उसी तरह इसको गूँथना है। इस तरह से भी कभी कभी आलू के पराठे बनाने चाहिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और मेरे बेटे को तो ये काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आते हैं। यहाँ पे मिष्टी भी जल्दी ही उठ गई थी। मैं सोच रही थी 7 बजे उठेगी, लेकिन जल्दी ही उठ गई थी। हन्नी सोया हुआ था तो मिष्टी सीधे किचन में आ गई थी कि मम्मी क्या कर रही है, और वहाँ पे देखने लग गई थी। तो मैंने उसे थोड़ा बिठाया है, टॉयलेट वॉयलेट कराई है, इतने में मैंने अपना आटा भी लगा लिया था। तो यहाँ पे मैं हल्के से जो राइसन ऑयल है उसको मैं ले लेती हूँ, और इसके साथ ही साथ मैंने उसको आटे के साथ ही मल दिया था ताकि आटा जो है सूखे ना। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख लिया था और मैं आ गई हूँ रूम पे, क्योंकि किचन हमारा अटैच ही है। तो बाहर वाले कमरे पे आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए मिष्टी भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है मेरे साथ में। तो हन्नी मैंने उठा दिया था, मैंने कहा बैठ के तब तक अपनी स्टडी कर ले, क्योंकि उसके आजकल चल रहे हैं टेस्ट। तो टेस्ट हैं क्योंकि मार्च में होंगे एग्ज़ाम, तो इससे पहले मैं बोलती हूँ उसे कि थोड़ा अपना स्टडी कर ले, क्योंकि टेस्ट में जो भी आएगा वो ही तेरा एग्ज़ाम में भी आएगा। तो मैंने बिस्तरों के अच्छे से तय लगा के रख दी है। बिस्तर जो है मेरा अच्छे से खाली हो गया था,
क्योंकि अगर मेरा बिस्तर रहता ना पड़ा हुआ तो हनी बहुत ज़्यादा आलस मारता है और बिस्तर में दुबक के बैठ जाता है, तो ठंड की वजह से बाहर नहीं आता। तो मैंने बिस्तर साइड में रख के उसे बोला कि पढ़ने के लिए बैठ जा, ताकि जो है उसका जो आलसपन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फिर चाय भी पकने के लिए रख दी है और अदरक भी कूट लेंगे, क्योंकि ठंड तो है नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन अभी पड़ा हुआ है तो मैंने कहा चलिए सुबह के टाइम ठीक लगती है अदरक वाली चाय। वैसे हल्की हल्की गर्मी भी आ गई है, दिन के टाइम तो गर्म लग रहा है। तो ये देखिए मैंने स्वेटर भी पहननी बिल्कुल छोड़ दी है, क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, तो मैंने स्वेटर आज नहीं पहनी। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं उनको मैं निपटाती चली जा रही हूँ। तो देखिए चाय भी मेरे अच्छे से पक के तैयार हो गई है और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे पराठे भी बना लूँगी। तो मिष्टी बाहर में अपने भैया के साथ पढ़ाई कर रही है, मैंने उसको भी एक बुक दे दी है। मैंने कहा चलो दोनों भाई बहन तब तक पढ़ाई कर लो और मैं अच्छे से यहाँ पे दोनों के लिए एक एक पराठा बना लूँगी। ये देखिए गर्मा गर्म जो पराठा है बनके रेडी हो चुका है, और इस तरह से जब ये आलू का पराठा बनता है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पराठे सीख गए हैं और 2-3 पराठे मैं सेक लूँगी। एक तो मैं हनी को खिलाऊँगी, एक मिष्टी को, और शायद 1 या 2 हनी अपने टिफ़िन में ले जाएगा। तो यहाँ पे मिष्टी पता नहीं क्या हो गया था, फिर गोदी में आ गई थी और परेशान भी करने लग गई थी। तो मैंने कहा चलिए इसे मैं एक पराठा हाथ में दे के इसे खिला लूँगी, ताकि ये थोड़ी बहुत चुप हो जाए। क्या होता है जो जिद नहीं करता है, रोटी खाओ। ठीक हो रही रोटी? कैसी हो रही? अच्छी हो रही? चाय दूं? अच्छी हो रही ना? वो कैमरे की तरफ करो। कैसी हो रही? टेस्टी हो रही? लो सच हो रही? ठीक ले। लो मिष्टी। अन्नी भैया आज तो अच्छी बच्ची की तरह सुन गए, होती गई। लो हम शादी में जाके किसकी शादी में? तुम्हारी शादी में। सुबह अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं ना तो घर के सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय भी नहीं पी थी, तो मैंने 1 गिलास में चाय अपने लिए ले ली है और थोड़ा सा मिष्टी को दूध में डाल के दे दी है कि अगर वो पिएगी। वैसे पीती तो नहीं है, वैसे वो दूध में डाल के ही प्रोटीन पाउडर पी लेती है, लेकिन फिर भी मैंने उसे थोड़ा सा दे दिया है। और उसे थोड़ा थोड़ा जो केचप होता है ना उसमें मैं रोटी दे रही थी और खा भी लेती है वो। तो हनी ने खा लिया था, हनी चला गया था वॉशरूम में और उसको फिर उसको फिर तैयार करके स्कूल भी भेजना होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो खिड़कियाँ हैं उनको खोल दूँगी, ताकि सुबह सुबह जो विटामिन डी है यानी सूरज की जो किरणें हैं वो एकदम अंदर आ जाती है और अंदर जो कमरे में एकदम एनर्जी सी आ जाती है, बहुत अच्छी सी लगती है जब सूरज की किरणें अंदर आती है ना कमरे में। तो एक तो कमरा बहुत अच्छा दिखता है, खुला खुला सा, रोशनी भी आ जाती है, बार बार लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो चादरें हैं वो निकाल के अच्छे से मैं इनको क्लीन कर लूँगी। तो मैंने हन्नी को स्कूल भेज दिया था, उसके बाद ही मेरी ये क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि एक तरफ से शांति हो जाती है, बेटा स्कूल चला जाता है, उसके बाद जो घर में छोटे छोटे काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा वो ही रहता है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक बेड शीट अच्छे से झाड़ के और बिछा दी थी, दूसरी भी बेड शीट मैंने इसी तरह से झाड़ के बिछा दी है। तो ये देखिए
नीट एंड क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा मेरा जो बिस्तर है वो लग चुका है। तो इस तरह से मैं अपने रोज़ाना के काम करती हूँ, तभी मेरा जो घर है वो छोटा है लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है। जबकि मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, लेकिन मेरा जो कमरा है वो बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी जो डस्ट है वो निकाल दी है घर से, और ये देखिए कचरा कितना ज़्यादा आ जाता है। बच्चे रात में पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ये कॉपी किताब के जो पन्ने हैं वो फाड़ देते हैं। तो ये देखिए पूरी एक डायरी थी तो वो फाड़ी हुई थी, तो वो मैंने सारा का सारा जो कचरा है वो डाल दिया है डस्टबिन में। तो अब लगाती हूँ मैं पोछा। तो यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं काफ़ी टाइम से धूल बहुत ज़्यादा इनमें पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे मैं गीले कपड़े से अच्छे से इनकी क्लीनिंग कर लूँगी। और ज़्यादा नहीं तो हफ्ते 10 दिन में खिड़कियों की हो चाहे घर में जितनी भी डस्ट आपकी जमती है उनको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जितनी भी सूरज की रोशनी है पूरी की पूरी अंदर तक पास हो जाती है इस रूम में। वैसे बहुत ही ज़्यादा ये सुविधाजनक भी है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मिष्टी यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और इसके आ रहे थे कार्टून। तो यहाँ पे मैं भी टंकी हटा हटा के इसके पीछे से भी अच्छे से पोछा लगा रही थी, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना हमारे रोज़ाना नहीं हो पाते हैं, लेकिन अच्छे से एक डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो अच्छे से हो जाती है अंदरूनी। और बैठ के ही हमेशा पोछा लगाना चाहिए। इससे एक तो अपनी फुल एनर्जी भी हो जाती है, बॉडी की भी एक्सरसाइज हो जाती है और अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है। और ये देखिए मिष्टी भी मेरे को लगातार आवाज़ दे रही थी, मम्मी क्या कर रही है। मैंने कहा पोछा लगा रही हूँ बेटा। और फिर मैंने पानी भी रख दिया है नहाने के लिए बाथरूम में। और आजकल लाइट भी बिल्कुल नहीं जा रही, नहीं तो परसों तक तो बहुत ज़्यादा लाइट जा रही थी और हम नहा भी नहीं पा रहे थे सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा नहीं, ओनली 20 मिनट में पूरा घर का जो काम है वो निपट जाता है। ब्रेकफास्ट हो गया, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बच्चों के लिए टिफ़िन, उसको स्कूल भेजना। तो ज़्यादा नहीं है। अगर मैं सुबह मॉर्निंग में फ़ोन साइड में रख के ये काम करती रहूँ ना तो पूरा जल्दी का जल्दी निपट जाता है। तो ये देखिए मेरा अच्छे से पोछा भी लग चुका है। तो बताइएगा आज आपको ब्लॉग कैसा लगा। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी करिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से और किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता लग जाए कि जो मेरी वीडियो पे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने अच्छे से ये देखिए क्लीनिंग कर दी है। और कुर्सी हटा हटा के पूरी जाली पे इसी तरह से मैं करती हूँ, तभी मुझे शांति मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।